Chapter 7 Sequences of Tenses. Get set go complete the sentence using an appropriate form of the verb. Appropriate form of the verb हमें यहाँ पे चूज़ करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. फर्स्ट सडनली शी गेव अ लाउड स्क्रीम एंड डैश टू द ग्राउंड. ओके, फेल टू द ग्राउंड. जो करेक्ट अप्रोप्रिएट है उसको हमें यहाँ पे टिक करना है. लेट्स लर्न सीक्वेंस ऑफ टेंसेस. सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स बिटवीन द टेंसेस ऑफ वर्ब्स in related clauses or sentences are called sequences of tenses. Okay, clauses और sentences के अंदर जो भी related tenses of verbs है, okay, उसके अंदर कुछ grammatical rules होते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे. तो उसको बोलते हैं sequence of tenses. Okay, कुछ clauses होते हैं या कुछ sentences होते हैं जो कि verbs से related होते हैं. Okay, उसके बीच में कुछ grammatical rules होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. According to rules, the tense of a verb in a subordinate clause change with the tense of a verb in the main clause. The sequence of tenses has two main rules that need to be followed. दो rules बताए गए हैं, जैसे कि rule 1 in the verb in the principal clause is in the past tense. If the verb in the principal clause is in the past tense, अगर verb है जो कि principal clause है और वो past tense में है, the subordinate clause may have a verb in the past tense. For example, he came and looked at the house. He went in a car but returned on a cycle. They watched the film and laughed. ओके, तो ये सारा के सारा कौन से सेंटेंसेस है? पास्ट टेंस के सेंटेंसेस है. एक्सेप्शन टू रूल 1, इफ द वर्ब in the principal clause is in the past tense, the subordinate clause may have a verb in the present tense if it expresses a universal truth. For example, our teacher taught us that the sun rises in the east. It has been proved long ago that the earth revolves around the sun. Even as a child we knew that Japan is known as the land of the rising sun. ओके, तो ये सारे पास्ट टेंस है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ये इसके अंदर हमें यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया है. जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट है ना, सन राइज होता है हमेशा ईस्ट में, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो ये सेंटेंसेस के अंदर हमें सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ बताए गए हैं जो कि प्रेजेंट टेंस में भी, प्रेजेंट टेंस में जो सिचुएशन हो रही है, ओके, तो उसमें हमें बताया जा रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में. जैसे कि आवर टीचर टॉट अस दैट जैसे हमारी टीचर ने हमें बताया कि सन राइज होता है ईस्ट में, है ना, तो टीचर ने बताया. ओके, तो ये प्रेजेंट टेंस में कुछ हो रहा है और वो हमें बता रहा है पास्ट टेंस, सॉरी, एक यूनिवर्सल ट्रूथ हमें बताया जा रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट, टर्न द पेज. रूल 2, इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लोज इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, the subordinating clause may have a verb in present, past or future tense. For example, she waits to see if we can't find her. यहाँ पे उल्टा है. ओके, यहाँ पे जो फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि she waits to see if we can find her, वो वेट कर रही है अगर हम उसे ढूंढ लेते हैं. She waits to see if we had found her. She waits to see if we will find her. ओके, यहाँ पे तीन चीज़ें एक ही साथ बताई गई है. पहले में प्रेजेंट का बताया गया है, दूसरे में पास्ट का बताया गया है और तीसरे में फ्यूचर के बारे में बताया गया है. ओके, तो एक ही चीज़ के अंदर एक ही सेंटेंस के अंदर हमें तीन अलग अलग वे से हमें यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. अदर रूल्स, देयर आर सम मोर रूल्स टू बी फॉलोड इन द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस. व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लोज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन, देन subordinate clause may have a verb in present, past or future tense, even if the verb in principal clause is in the past tense. For example, my aunt loved me more than she loves her own children. वो अपनी चिल्ड्रन से ज़्यादा मुझे लव करती है. कौन? मेरी आंट. माई आंट लव्ड मी मोर देन शी लव्ड हर ओन चिल्ड्रन. माई आंट लव्ड मी मोर देन शी विल लव हर ओन चिल्ड्रन. ओके, ऑल दिस इज द, इसके अंदर कुछ आगे पीछे है. ओके, वर्ड्स के अंदर. ओके, ऑल दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ sequence of tenses. If the verb in a principal clause is in the future tense, we do not use future tense verb in a subordinating clause that begins with when, until, before, after, etc. For example, I will call you when lunch will be ready. I will call you when lunch is ready. Okay, so इन दोनों सेंटेंस के अंदर ये वाला राइट है कि I will call you when lunch is ready. I will call you when lunch will be ready. Okay, तो ये इनकरेक्ट है. If the subordinate clause begins with the conjunction that, when we use may in the subordinate clause when the verb in the principal clause is in the present tense, and might then the verb in the principal clause is in the past tense. For example, I think that I may pass.
आई थॉट दैट आई माइट पास। ओके, यहाँ पे अगर पहला वाला सेंटेंस अगर चेंज हो रहा है तो बाद में वाला भी सेंटेंस भी चेंज होगा। जैसे कि आई थिंक है तो उसके हिसाब से ही वहाँ पे उसके आगे वर्ड आएगा मे। आई थिंक दैट आई मे पास, आई थॉट दैट आई माइट पास। ओके, तो यहाँ पे हर एक वर्ड की यहाँ पे कीमत होती है। जैसे कि आई थॉट, यहाँ पे थॉट आ गया तो यहाँ पे हमें माइट लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आई थिंक है तो हमें यहाँ पे आई मे लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस टाइम। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इन द एडजॉइनिंग ब्लैंक स्पेस। एडजॉइनिंग ब्लैंक स्पेस के अंदर हमें अंडरलाइन वर्ब्स वाले को लिखना है। ओके, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हमें लिखना है, जो कि अंडरलाइंड है उसका करेक्ट सेंटेंस हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। ही हेटेड फ्रूट्स सो ही ईट्स ओनली बिस्किट्स। ओके, तो यहाँ पे ईट्स रॉन्ग है तो हमें यहाँ पे सही जो वर्ड्स है उसको यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर से हमें डिस्क्राइब करना है। ओके, सही वर्ड यहाँ पे लिखना है, उसको कंप्लीट करना है उस वर्ड को। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ईच सेंटेंस। यहाँ पे टिक करना है करेक्ट वर्ड के ऊपर। एंड आई थिंक द चैप्टर इज़ योर फिनिश। लास्ट, लर्न विद फन है। ओके, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ्स है कुछ, तो उसको हमें सही यूनिवर्सल ट्रूथ को ऐड करके यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। ओके, योर चैप्टर इज़ फिनिश।